अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं इस दुआ के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर परेशानी से दूर रखे और दुश्मनों के शर और हासिल के असर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरा नाम फौजिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ब्यूटी टिप्स और फिटनेस से रिलेटेड मैं आपसे बात करूँगी कि किस तरह से अपने आप को फिट रखना चाहिए, वेट रखना किस तरह से कम रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, नॉर्मल वेट होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम वेट भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और बगैर बिना वीकनेस के अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ आसान सी क्विक सी रेसिपीज़। क्विक और आसान पे मेरा फोकस इसलिए था कि मैं हूँ सिंगल मदर, तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मुझे सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करने होते हैं। मुझे होता है बस मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा दूँ ताकि मैं दूसरे काम करूँ, तो टाइम बहुत कम होता है मेरे पास। तो और फिर हमें ये भी देखना होता है कि हम जो चीज़ बना रहे हो हमारे बच्चों को पसंद आनी चाहिए, उनको खाना, जाहिर सी बात है उनके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, खाना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। तो और जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मैं उनके लिए मेन्यू बना के रखती थी कि डेली नाश्ते में मुझे उनको क्या देना है। डिफरेंट चीज़ें मैं जब उनको नाश्ते में दूँगी तो जाहिर सी बात है बच्चे शौक से खाएंगे। एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं, हम खुद भी बोर हो जाते हैं बड़े, तो फिर बच्चे हैं। तो किस तरह से उनको हेल्दी खाना देना चाहिए, क्या हेल्दी खाना देना चाहिए और डेली क्या डिफरेंट चीज़ें देनी चाहिए, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और कुछ अपनी लाइफ की स्टोरी कि किस तरह से मैंने मुश्किलों से अपना वक्त निकाला और किस तरह से मुझे हिम्मत आती थी अपने बच्चों को देख कर और किस तरह से मैंने इनको बड़ा किया। बहुत मुश्किल हुआ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के काम है सारे और अल्लाह ताला ने हिम्मत देनी होती है। कभी कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया अब क्या करें, तो अचानक से कुछ अंधेरे में जैसे वो लाइट होती है ना ऐसी होती है और कुछ ना कुछ उम्मीद नज़र आ जाती है। या हम किसी ऐसे इंसान को देख लेते हैं जो हमसे ज़्यादा परेशान होता है तो हम उनको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हमें उनसे कि यार हम भी कर सकते हैं, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, हमें अपने बच्चों के लिए जीना है और अपने बच्चों के लिए सब मेहनत करनी है। और जो कमियाँ हमारी लाइफ में रह गई हैं वो हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कभी भी ना है, हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारी बातें करनी है। कभी कभी बहुत अकेला फील होता है, समझ में नहीं आता किससे बात करें, तो अपने आप से बात करने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मैं फारिग थी, अभी तक काफ़ी टाइम से मेरी जॉब वगैरह नहीं है, तो मैं ये सोच रही थी मैं क्या काम करूँ, मैं क्या काम करूँ, क्योंकि बहुत परेशानी हो जाती है, समझ में नहीं आता कि अपनी परेशानी किससे बताएं और क्या बात करें क्या नहीं करें। तो मैंने सोचा मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों से दोस्ती करती हूँ और जो मेरी लाइफ में जो कुछ गुजरा, जिस तरह से मैंने मुश्किल आज का सामना किया, मुश्किलें देखी, मैं आपसे शेयर करूँ। लेकिन बस मसला सिर्फ ये है कि हिम्मत नहीं आती है, स्ट्रॉन्ग रहना है और डटे रहना है, अल्लाह ताला से मांगना है, दुआएं करनी है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी जो फैमिली है ना, फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने हर कदम पर मुझे कोई भी कभी भी कोई परेशानी होती है तो सब साथ आके खड़े हो जाते हैं और मेरी ताकत बन जाते हैं। तो मैं अकेला कभी फील नहीं करती हूँ। तो ऐसी बात है कि परेशानी आती है, बहुत मुश्किल होता है लेकिन गुजर जाता है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी इंसान को। तो आज मैं बना रही हूँ खीर, रबड़ी वाली खीर बना रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है और कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती है, बहुत कम चीज़ों में इतनी ज़बरदस्त खीर बन जाती है। बाहर से लेते हैं थोड़ी सी मेहनत के भी नहीं बनता, दिल भी नहीं बनता और महंगी मिलती है। तो आज मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ, छोटा सा किचन है लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ लोगों के पास ये भी नहीं होता। तो हम बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, बड़े बड़े घरों में जाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब अपने घर में आते हैं ना तो सुकून आके हमें अपने घर में ही मिलता है। चाहे हमारे पास सारी कोई चीज़ें भी ना हो और आराम की भी कोई चीज़ें ना हो, सहूलत भी ना हो, लेकिन अपने घर में आके हमें सुकून मिलता है, अपने बिस्तर पे आके हमें सुकून मिलता है कि हाँ आज तो ठीक है, चले ठीक है हम खीर बनाते हैं और इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। ये रबड़ी वाली खीर बनाने के लिए हमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है और ये है मैंने इलायची को पीस लिया था, 4-5 इलायची थे और ये तकरीबन 50 से 60 ग्राम ड्राई मिल्क है। और नट्स आपको जो भी डालना हो, मैं बादाम डालती हूँ, आपको जितनी भी डालनी हो। और तकरीबन ये 1 प्याली चीनी है और ये चावल मैंने जो पीस लिए थे आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि बातों में पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था, तो मैंने कहा मैं सारी चीज़ें तैयार करके इसका टेक्सचर इतना रहेगा के लिए पहले से पीस के रखे हैं। ये तकरीबन 1 प्याली चावल की है, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसको पीस दिया। और अब हम अपना कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दूध गर्म करेंगे
और दूध में जैसे बॉयल आ जाएगा, दूध गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें चावल ऐड करेंगे। तो दूध गर्म करने का इंतज़ार करते हैं। जैसे दूध गर्म हो जाता है तो मैं आपको बताती हूँ, मैं कंटिन्यू करती हूँ रेसिपी। दूध गर्म हो चुका है, मैंने इसकी फ्लेम कम कर दिया। अब इसमें मैं इस वक्त डालूंगी पिसी हुई इलायची। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और आपको कोई भी एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे। इसको आप थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको आप पकाएंगे। इसको थोड़ा सा थिक होने देंगे, ठीक है। अच्छा, ये दूध बॉईल हो चुका है। इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चावल। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी लम्स ना बने, इसकी गुठलियाँ ना बने। तो भिगो के रखा हुआ है और इसको ऐड कर दें। इसको हिलाते रहेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको पकाना है। और अब इसके अंदर हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो मिल्क पाउडर को मिल्क के अंदर मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं, वरना आप ऐसे भी डाल दें, उसको कोई इशू नहीं है। मेरा माइक बंद हो गया था, इस वजह से मेरी आवाज़ इसमें नहीं आई हुई थी जब मैंने वीडियो को देखा। तो जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये अब इसकी थिकनेस अच्छी हो गई है और बहुत अच्छे से पक गई है, तो मैंने इसको बाउल में निकाल दिया। उसके बाद हम इसको गार्निश कर रहे हैं बादाम के साथ। इतनी ज़बरदस्त है और ये इतनी गाढ़ी और इतनी मज़े की होती है कि कब से मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं कि अम्मा ने चावल की खीर बनाई है, अम्मा जल्दी से खिला दें। अच्छा, तो एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने किस तरह से बनाई थी। मैंने सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए रखा था, ठीक है। और जब दूध में बॉयल आ गया तो उसके अंदर मैंने इलायची डाल दी 4-5 पिसी हुई। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उसके अंदर चावल डाल दिए थे। चावल को मैं हिलाती गई बहुत अच्छे से, और जब वो सही से अच्छे से पक गए थे तो उसके बाद मैंने उसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर डाला है और फिर मैंने चीनी ऐड कर दी। और उसके बाद थोड़ी देर पका के बस मैंने इसको बॉल में निकाल दिया है। और जो भी आपको, जो अगर गुलाब की पत्तियाँ आपको इसमें डालनी है वो भी डाल सकते हैं, कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये हम लोगों को जो है ना वो इसी तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए ठीक है, अब बहुत सारी दुआओं में मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। प्लीज़ दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।